हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? ओके, आज हम चैप्टर ले रहे हैं आप ही की बुक का फर्स्ट चैप्टर केमिस्ट्री का, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। आपने देखा होगा कि आपके आसपास बहुत सारी सब्सटेंसेस हैं, वो सब्सटेंसेस चेंज होते रहते हैं, फॉर्मेशन होता रहता है, उनसे नई चीज़ें बनती रहती है। कुछ सब्सटेंसेस के जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है या कुछ सब्सटेंसेस में जो चेंजेस आता है वो चेंजेस टेम्परेरी होता है, परमानेंट नहीं होता, रिवर्सिबल होता है। ऐसे चेंजेस को हम फिजिकल चेंजेस कहते हैं, जैसे कि वाटर का वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाना, ये चेंजेस कहलाता है फिजिकल चेंज। और कुछ सब्सटेंसेस ऐसे होते हैं जिनमें नया सब्सटेंस फॉर्मेशन होता है और वो फॉर्मेशन वापस रिवर्सिबल नहीं होता, मतलब उससे वापस हम वो प्रोडक्ट जो सब्सटेंस था वो हम नहीं पा सकते। ऐसे चेंजेस को हमने केमिकल चेंजेस कहते हैं, जैसे कि दूध से दही का बनना। ऐसी बहुत सारी रिएक्शंस हैं, हम अपने आसपास देख सकते हैं और स्पेशली आप अपनी केमिस्ट्री को किचन में बहुत अच्छे से ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो केमिकल रिएक्शन क्या है? तो केमिकल रिएक्शन वही प्रोसेस है जो इन्वॉल्व होता है ट्रांसफॉर्मेशंस में न्यू प्रोडक्ट के, मतलब एक सब्सटेंसेस का दूसरा सब्सटेंस बनना, नया सब्सटेंस बनने का जो प्रोसेस है उसी को केमिकल रिएक्शन कहा जाता है। जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं वो और कुछ भी नहीं है, सिंपल सा रीअरेंजमेंट होता है स्ट्रक्चर ऑफ सब्सटेंसेस का। जो सब्सटेंसेस है वो एटम से मिलकर बने होते हैं और एटम के जो पार्टिकल्स हैं उनका रीअरेंजमेंट होना केमिकल रिएक्शन कहलाता है। जैसे कि एग्जांपल देख लेते हैं हम, ये है H2 प्लस Cl2, इट गिव्स HCl। तो यहाँ क्या हुआ, जो हाइड्रोजन थे और ये जो क्लोरीन है इनका रीअरेंजमेंट हुआ। तो यहाँ इस रिएक्शंस को, ये क्या है प्रोसेस, केमिकल रिएक्शन कहलाता है। जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं उनके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है? हाँ, ये रिएक्शन बैलेंस नहीं है, बैलेंस करना अभी हम सीखेंगे। केमिकल जो रिएक्शंस हैं उसके कैरेक्टरिस्टिक देखने से पहले आपकी बुक में एक एग्जाम्पल दे रखा है कि जब हम मैग्नीशियम रिबन को बर्न करते हैं, जैसे मैग्नीशियम को हमने गर्म बर्न किया और बर्निंग हमेशा ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होती है, तो मैग्नीशियम रिबन को बर्न करने पे बनता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये जो मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा है ये वाइट होता है, बिल्कुल वाइट। लेकिन अगर आप प्रैक्टिकली कर रहे हैं तो इस रिबन को बर्न करने से पहले सैंड पेपर से इसको साफ किया जाता है। ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि जब मैग्नीशियम रिबन है वो एटमॉस्फेयर की ऑक्सीजन के साथ भी रिएक्शन करके अपने ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर बना लेता है मैग्नीशियम ऑक्साइड की, उसको रिमूव करने के लिए। अगर हमने ऐसा नहीं किया तो जब हम उसको गर्म करेंगे तो ये जो वाइट ऐश आ रही है ये हल्की सी ऑफ वाइट कलर की होगी, क्रीमी गंदा सा वाइट कलर होता है, वैसा पाउडर मिलेगा। तो प्योर फॉर्म में मैग्नीशियम ऑक्साइड नहीं मिलता है। इसीलिए अगर आपसे आपका जो क्वेश्चन है दे भी रखा है बुक में कि व्हाई वी रब द मैग्नीशियम रिबन बिफोर बर्निंग, तो बर्न करने से पहले उसको रब क्यों किया जाता है? टू रिमूव द प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब बात करते हैं कि जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं इनके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। जो केमिकल रिएक्शंस है उसके होने से किसी भी रिएक्टेंट के जो स्टेट है वो चेंज हो सकती है। जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रिएक्ट करते हैं तो वाटर बनता है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों की स्टेट गैस है और जो वाटर है उसकी स्टेट लिक्विड है, तो स्टेट में चेंज हो सकता है, कलर में चेंज हो सकता है, उसमें किसी गैस का इन्वॉल्वेशन हो सकता है, कोई गैस निकल सकती है और टेम्परेचर में चेंजेस होगा। इसके अलावा प्रेसिपिटेशन का भी फॉर्मेशन हो सकता है। प्रेसिपिटेशन पीपीटी बनता इनसॉल्युबल सब्सटेंसेस का। तो ये सारे केमिकल रिएक्शंस के कैरेक्टरिस्टिक्स थे। अब जो केमिकल रिएक्शन है और केमिकल इक्वेशन है दोनों में क्या डिफरेंस है? जैसे अभी हमने जो एग्जांपल लिखा वाटर बनने का, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन इट गिव्स वाटर, ये एक वर्ड रिप्रेजेंटेशन है और जो वर्ड में हम रिप्रेजेंट करते हैं वो होती है केमिकल रिएक्शन। और अगर मैं इनको इनके सिंबल के फॉर्म में लिख दूं, यानी हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन इट गिव्स H2O, ये जो रिप्रेजेंटेशन है सिंबॉलिक फॉर्म में उसको हम कहते हैं केमिकल इक्वेशन।
अब ये केमिकल इक्वेशन हमारे लिए बहुत इंफॉर्मेटिव हो सकती है। कैसे हो सकती है? ये हमें इन्फॉर्म कर सकती है, हम इसमें इनके स्टेट्स को लिख के इंफॉर्मेटिव बना सकते हैं। जैसे हम केमिकल इक्वेशंस लिखते हैं तो उसमें इनके जो स्टेट है उनको लिख सकते हैं। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट जो सब्सटेंस हमने यूज किया, अगर सॉलिड फॉर्म में तो हमने एस लिखा स्मॉल लेटर में, स्टेट लिक्विड फॉर्म में है तो हमने एल लिखा, गैसेस फॉर्म में है तो हमने जी लिखा, वो भी स्मॉल लेटर में। तो ये हमारे लिए इंफॉर्मेटिव बनेगी। और अगर एक्वस है तो AQ लिखा, एक्वस का मतलब होता है वाटर सॉल्यूशन। तो इस तरह से केमिकल इक्वेशन हमारे लिए इंफॉर्मेटिव हो सकती है और हम उसको इंफॉर्मेटिव बना सकते हैं। इसके बाद अगर हम केमिकल नंबर ऑफ एटम्स के, नंबर ऑफ एलिमेंट्स के बोथ साइड, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड, उसके बेस पे देखें तो जो केमिकल इक्वेशन होती है 2 टाइप की होती है, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन और एक होती है अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन जो भी हमने लिखी है, जिसमें देखिए ये है लेफ्ट हैंड साइड और ये है राइट हैंड साइड, यानी लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड द नंबर ऑफ एटम्स आर नॉट इक्वल। कितने, कोई किसी की भी देख लो, यहाँ देखिए हाइड्रोजन के 2 है, इधर भी हाइड्रोजन के 2, लेकिन इधर ऑक्सीजन के 2 है और इधर ऑक्सीजन का कितना है, एक ही एटम है। तो नंबर ऑफ एटम्स जो है बोथ साइड में इक्वल नहीं होते हैं, ऐसी इक्वेशंस को अनबैलेंस्ड इक्वेशन कहते हैं। और अनबैलेंस्ड इक्वेशन का दूसरा नाम है स्केलेटल इक्वेशन। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान में रखना, एग्जाम में काफी बार पूछा गया कि स्केलेटल इक्वेशन क्या है। तो अनबैलेंस्ड इक्वेशन इज नोन एज स्केलेटल इक्वेशन। इसके बाद आता है बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन जब नंबर ऑफ एटम्स बोथ साइड क्या होंगे, इक्वल होंगे, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, नंबर ऑफ एलिमेंट्स सारे इक्वल होंगे। जैसे ये H2 प्लस O2 इट गिव्स H2O। तो अब हमने क्या किया, यहाँ 2 लगा दिया और इधर भी 2। तो आप देखिए इधर ये बन गया 2 2 सा, ये वाला नंबर और ये नंबर मल्टीप्लाई होते हैं तो ये 4 हो गए हाइड्रोजन के। तो इधर भी देख लीजिए नंबर कितने हो गए, 4। इधर ऑक्सीजन 2 है, इधर ऑक्सीजन ये देखिए यहाँ 2। तो दोनों तरफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ईच एलिमेंट्स इक्वल है। तो ऐसी इक्वेशंस को बैलेंस्ड इक्वेशन कहते हैं। और अगर अनबैलेंस्ड होती है तो उसको बैलेंस करते हैं। बैलेंस करना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये कंजर्वेशन ऑफ लॉ को फॉलो करती है। हमें सेटिस्फाई करना होता है कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ मास। कैसे? जैसे कंजर्वेशन ऑफ जो लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन हमने पढ़ा है 9th में, वो क्या था कि मास नाइदर बी क्रिएट नॉट बी डिस्ट्रॉय। मतलब मास जो है वो ना तो क्रिएट किया जा सकता और नहीं डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। जैसे अगर मैं अनबैलेंस्ड इक्वेशन लिखूं तो यहाँ हाइड्रोजन का जो एटॉमिक मास है 2 × 1, एक का 1 तो 2 का कितना हो गया 2। एक ऑक्सीजन का वेट होता है 8 और तो 2 का कितना हो गया 2 से मल्टीप्लाई, तो ये 16 और ये +2, यानी ओवरऑल कितना हो गया 18। अगर यही हम इस तरफ देखें राइट हैंड साइड में, तो यहाँ हाइड्रोजन का वेट 2 प्लस ऑक्सीजन का हो जाएगा 8 और ये 8 और 2 10। तो आप देखिए दोनों तरफ जो मास है वो इक्वल नहीं है, नॉट इक्वल है। इसीलिए हमें केमिकल इक्वेशंस को क्या करना पड़ता है, बैलेंस करना पड़ता है। तो आप इतना अपनी एनसीईआरटी में से एक एक लाइन पढ़िए, कोई डाउट हो तो हमसे पूछिए। नेक्स्ट में हम केमिकल बैलेंस करना सीखेंगे और इसके टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस देखेंगे। ओके गाइस, बाय।